अंतर्गत भारत में खनिज तेल यानी कि जो पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है उनका आपको विवरण देना है। चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर 2015 में 15 और 11 मार्क की प्रश्न की, यानी कि 300 और 200 शब्दों के अंतर्गत उत्तर को कैसा लिखा जाना चाहिए। तो प्रश्न काफी अच्छा है और एक चीज आपको धीरे धीरे अब समझ में आ रही होगी, 2015 के पेपर के एंड की ओर हम चल रहे हैं। इससे पहले मैं सारे कंप्लीट करवा चुका हूं, 2014 पूरा कंप्लीट है और 2014 से लगाकर 18 तक 3 मार्कर कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो भी आप जरूर देख लें। एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये कि कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये कि भारत से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह खनिज संसाधन से पूछे जा रहे हैं, पर्वत पठार मैदान, विश्व से बहुत ही कम क्वेश्चन है। इसलिए आप भारत के भूगोल को कतई हल्के में ना लें। आशा करता हूं ये बात समझ गए होंगे और जब भी आप पढ़े भूगोल को, भारत भूगोल को अच्छे से पढ़ें। शुरुआत हम यहां पर करेंगे कि अमेरिका एवं चीन के बाद भारत में ऊर्जा की मांग सर्वाधिक है, जिसमें कच्चा तेल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान में भारत कुल कच्चे तेल का 80% आयात करता है। तो कुल मिला के ऊर्जा जो है, ऊर्जा की मांग, ऊर्जा कुल मिला के होता है एक तो ईंधन और दूसरा बिजली। ये दो चीजें ऊर्जा के अंतर्गत जोड़ी जाती हैं। तो ईंधन जो होता है वो हम काफी ज्यादा मंगवाते हैं, हालांकि जो बिजली वगैरह है वो तो हम अच्छी खासी उत्पादित कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक भूमिका के बाद हम चर्चा करेंगे कि 1970 के दशक के पश्चात ओएनजीसी की महत्वपूर्ण भूमिका के पश्चात भारत में कई तेल उत्पादक क्षेत्र खोजे गए। तो ओएनजीसी जो है, इसकी मैं इकोनॉमी की जब क्लास पढ़ाए तब भी चर्चा कर चुका हूं, आप वो भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो ओएनजीसी है, ओएन नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो यही कार्य करती हैं, तेल उत्पादक मतलब खोजने की उसकी बात कर सकते हैं। और उसके बाद ओएनजीसी के अनुसार भारत में 26 स्थल एवं अपतटीय बेसिन का पता लगाया गया है। इसके अनुसार देश में कुल 1750 लाख टन तेल भंडार है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भिक सर्वेक्षण ने भारत में 620 करोड़ टन तेल भंडार का अनुमान लगाया है। यानी कि भारत में जो तेल भंडार है काफी अच्छी मात्रा में है, लेकिन समस्या वो है कि उसके उत्पादन को लेकर उतने अच्छे उपकरण नहीं है और बाकी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि जितना तेल भंडार होगा उतना सारा निकाल लेंगे, भविष्य में क्या बचेगा। कुल मिला के ये हर जगह का होता है कि वहां की भंडारण क्षमता और उत्पादन क्षमता दोनों अलग अलग होती हैं। तो भारत में इतना तो है, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय के अनुसार है, ओएनजीसी के अनुसार तो 26 के आसपास हैं, ये खोजे गए हैं। हालांकि जो प्रमुख भारत में अभी वर्तमान है उनकी हमें चर्चा करनी रहेगी। हम बनाएंगे एक प्यारा सा भारत का मैप, और मैप में हम यहाँ पर डिनोट जरूर करेंगे कि कौन सा क्षेत्र फेमस है। जैसे कि राजस्थान में बाड़मेर है, गुजरात में अंकलेश्वर, खंभात, मेहसाणा, कोसांबा और अल्पार। इसके अलावा बॉम्बे हाई जो है मुंबई के पास में, और कृष्णा गोदावरी नदी का बेसिन, और असम के ये जो क्षेत्र है डिगबोई, नाहरकटिया, सुरमा घाटी और हगरीजान मोरांग, ये जो आपको इस मैप में दिख रहे हैं यही भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं और इन्हीं के बारे में हमें चर्चा यहाँ पर करनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और धीरे धीरे एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले असम तेल क्षेत्र की हम बात करते हैं। तो यह भारत का सबसे प्रथम एवं प्राचीन तेल क्षेत्र है, जिसकी शुरुआत डिगबोई से हुई थी। इसके अतिरिक्त नाहरकटिया, सुरमा घाटी प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर कितनी उत्पादन क्षमता है, क्या है, उससे हमें मतलब नहीं है, खास आपको क्या है, तेल क्षेत्रों का वर्णन करना है। प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है। 300 के आसपास जब आप लिखेंगे तो भी 250 के आसपास तो आप पहुंच ही जाएंगे। और एक बात ध्यान रखें कि वहां 300 अधिकतम शब्द लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 300 पूरे करने हैं। अगर आप 250 में भी अपनी बात रख पाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि 50 कम होंगे, अगर बात अच्छे से आ जाती है तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये असम की हमने बात कर ली। अब गुजरात के तेल क्षेत्र की हम चर्चा करें तो गुजरात के तेल क्षेत्र में खंबात खाड़ी प्रमुख तेल बेसिन है पूरा का पूरा, जिसमें अंकलेश्वर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा कोसांबा, ढोलका, मेहसाणा, कल्लोल एवं भावनगर प्रमुख क्षेत्र हैं। और भारत में राज्यों के मामले में सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, गुजरात। तो ये भी आप जरूर याद रखें, एज ए प्री फैक्टर भी महत्वपूर्ण है। और बाकी क्वेश्चन में तो मैंने आपको बता दिया है कि सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य गुजरात है। इसके बाद हम बात करें मुंबई की, तो
मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित बॉम्बे हाई क्षेत्र से तेल उत्पादन 1976 से प्रारंभ है और भारत में कुल तेल का 51% इसी क्षेत्र से उत्पादित होता है। हालांकि यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यह क्षेत्र सीधा भारत सरकार के अधीन है, महाराष्ट्र के नहीं। तो यहाँ पर फिर हम अगर इस 51% को मुंबई में नहीं मानेंगे तो गुजरात है, और स्वाभाविक सी बात है क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि ये आसपास का जो क्षेत्र होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, और समुद्र में ये 176 किलोमीटर दूर समुद्र में, तो मुंबई के अधीन नहीं आता है, मुंबई गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता है, यह आता है भारत सरकार के अधीन। ओके, देन उसके बाद में अब और चर्चा कर लेंगे हम राजस्थान तेल क्षेत्र की। तो राजस्थान का बाड़मेर सबसे नया तेल क्षेत्र है, जहां मंगला तेल क्षेत्र में प्रचुर तेल भंडार है। इसके अलावा जिससे भविष्य में उत्पादन बढ़ने की और भी संभावना है। मंगला के निकट भाग्यम और ऐश्वर्य भी प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये भी पूछा गया था एक बार क्वेश्चन 3 मार्क्स में, ये मैं बता भी चुका हूँ कि मंगला किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक बात हमेशा याद रखें, जब आप ज्यादा पढ़ेंगे तब कम तो कुछ लिख पाएंगे, लेकिन अब आप इन शॉर्ट फैक्चुअल पढ़ेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। उसके बाद अंत में यहाँ पर हम लिखेंगे कि कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन से भी कुछ तेल क्षेत्र हैं जहां उत्पादन किया जा रहा है। भारत में तेल भंडार प्रचुर मात्रा में है, किंतु समस्या उनके उचित उत्पादन को लेकर है। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न यहाँ तक होता है कंप्लीट। अब इस प्रश्न में हमने चर्चा क्या करी उस बात को एक बार और मैं दोहरा देता हूँ। मैप बनाना बिल्कुल भी ना भूले, ये आप अपनी आदत में शुमार कर लें, और मैप तो आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करें। आप जिस दिन भी मेरा वीडियो देख रहे हो, शायद आपका फर्स्ट हो या आप कंटिन्यू हो, मैप तो आप बनाना सीख जाइए। मुझे पता है कि मेरा इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि जिसमें हम चीजें अच्छे से डिनोट कर पाए। तो आप भी कोशिश करें कि मैप ज्यादा बनाए, क्योंकि इफेक्टिव होता है। मैं अगर आपसे कहूं फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई ऐसी बुक हो जिसमें सिर्फ लाइन सी लाइन हो, तो आपको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन उस बुक में बीच बीच में चित्र, फोटो, कलरफुल मिलते रहे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा। सेम कॉन्सेप्ट काम करता है परीक्षा के साथ में। तो साथियों, आशा करता हूं मैं आपके इस प्रश्न के अच्छे से उत्तर को दे पाया हूँगा, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी अच्छी मदद कर पाया हूँगा। रोज रात्रि 9 बजे इसी के साथ आप बने रहिए, और धीरे धीरे हम 2018 तक के भी प्रश्न पूरे कर लेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, मेरा आपसे वादा है हम एक दिन मिलके जरूर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।